जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्याजी। ने डीपीओ गुजरात मुस्तनसर अताब बाजवा की तैनाती को तकरीबन अभी एक हफ्ता गुजरा है और देखा गया है कि उनकी इंसाफ पसंदी जिला गुजरात के अवाम की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। हमने वो देखा कि जो इससे पहले तकरीबन गुज़श्ता 6 माह के दौरान साल 2024 का जब से आगाज हुआ था, ऐसे मुकदमात जिनके मुल्ज़मान तकरीबन 1 साल 1.5 साल या तकरीबन 6 माह से गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, आखिरकार उन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का अमल भी शुरू हो गया है। गुजरात के इलाका जलापुर जट्टा में एक खातून ऑफिसर फूड अथॉरिटी की, जिसकी एक गाड़ी को आग लगा दी गई थी, वो उनका खानदान जो है इंसाफ के लिए गुज़श्ता जो डीपीओ थे उनकी दौर में हर जगह पर जाकर अपनी आवाज़ इंसाफ तलब करता रहा, मगर इंसाफ ना मिला। अब उस मुकदमा के मदई जो हैं उस खातून के ऑफिसर के जो वालिद हैं अब्दुल कयूम भट्टी, उन्होंने हमें बताया कि इस सिलसिले में सिर्फ चंद रोज पहले ही डीपीओ गुजरात मुस्तनसर अताब बाजवा से हमने मुलाकात की और अपने साथ पेश आने वाली नाइंसाफी की कहानी सुनाई। तो मुस्तनसर अताब बाजवा ने हमें इस बात का यकीन दिलाया कि एक हफ्ता के अंदर आपकी जो बेटी की गाड़ी को जिस मुल्जम ने आग लगाई है वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। और आखिरकार अब्दुल कयूम ने बताया कि वही हुआ। एक हफ्ता से पहले ही चौथे रोज ही थाना सिटी जलापुर जट्टा पुलिस आखिरकार उस मुल्जम जैन भट्ट को गिरफ्तार करके उस ले आई और उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। जबकि दूसरी जानिब यह भी देखा गया कि डीपीओ गुजरात की जो खुली कचहरी है उनकी 2 खुली कचहरियां सामने आई, जिसके दौरान खास तौर पर जलापुर जट्टा की खुली कचहरी तवज्जो का मरकज बन गई। इस खुली कचहरी में उन्होंने 50 से जायद जो साइल थे उन्होंने अपने मसाइल बयान किए और डीपीओ गुजरात मुस्तनसर अताब बाजवा ने इंतहाई तसल्ली के साथ और इंतहाई नरम दिली के साथ उन तमाम मसाइल को सुना और वहां पर तमाम मसाइल को फौरी हल करने का जो है अहकामात भी जारी किए। और एक एसएचओ जिस पर इल्जाम लगाया गया था उसको मौका पर मुअत्तल भी कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब डीपीओ गुजरात की जानिब से एक ही मैसेज दिया गया कि जो तमाम एसएचओज हैं, डीएसपीज हैं, इस बात को यकीनी बनाएं कि थानों में अमीर और गरीब का जो फर्क है वो नजर नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि अमीर आदमी जाए तो उसे कुर्सी भी मिले, प्रोटोकॉल भी मिले, और गरीब आदमी जाए तो उससे खड़ा होकर बात की जाए। डीपीओ गुजरात मुस्तनसर अताब बाजवा का यह पैगाम कि अगर मेरे नोटिस में ऐसा कोई मामला आया तो वो एसएचओ और वो तफ्तीशी या वो जो पुलिस एहलकार है जो बदतमीजी करेगा, जो अवाम के साथ हुस्ने सलूक से पेश नहीं आएगा, तो वो फिर वो भी या तो जेल की सलाहों के पीछे होगा या फिर नौकरी से फारग होगा। इन तमाम बातों के बायस और खासतौर पर डीपीओ दफ्तर जो है अब वहां भी जो साइल आ रहे हैं वो इस बात को यकीनी बनाते दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आते हुए फौरी तौर पर हमारे मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं, हमें फौरी इंसाफ भी मिल रहा है। और जिसके बायस डीपीओ गुजरात जो हैं उनकी जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि खास तौर पर कि ये एक बहुत बड़ा मसला सामने आ रहा था कि किस्तों पर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से चीजें खरीदते हैं उन लोगों का कहना है कि सूद का कारोबार गुजरात में बहुत ज्यादा था। ये मामला डीपीओ गुजरात के नोटिस में लाया गया, तो जिसके बाद डीपीओ गुजरात ने फौरी तौर पर सूद पर कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी किए हैं। और ये भी ऐलान सामने आया कि अगर किसी शख्स के जिससे आपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप से कुछ चीज खरीदी है और आप उसके पूरे पैसे दे चुके हैं जो आपके तयशुदा थे, तो उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप का मालिक है वो किसी सूरत भी आपसे अजाफी रकम नहीं ले सकेगा। और अगर ऐसा अजाफी रकम लेते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जज्बा न्यूज से मैं हूं आकाश न्याज।